हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसके अंदर हम रिटायरमेंट वाला टॉपिक कर रहे हैं, यानी कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो एम्प्लॉयर यानी उस कंपनी का जो मालिक है, ऑनर है या कंपनी जो है, वो रिटायरमेंट के टाइम अगर एम्प्लॉय को कोई ग्रेजुएटी, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड वगैरह देती है तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, यानी कि कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्ट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी को हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छा से रिटायरमेंट, यानी कि अवकाश ग्रहण करना, और कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। तो अगर कोई अपनी इच्छा से रिटायर होना चाहे, अपनी इच्छा से क्या होना चाहे, रिटायर, और एम्प्लॉयर फिर उस रिटायरमेंट पे उसको कुछ बेनिफिट देता है कि आप अपनी इच्छा से रिटायर हो रहे हैं, ये लीजिए एक अमाउंट हम आपको कंपनसेशन का देते हैं। तो उस केस में वो रिटायरमेंट के टाइम जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है वो कितना एग्जम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, वही हम देखने वाले हैं। ये कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है, ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल बॉडी से मिल सकता है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी से मिल सकता है, यानी कि उन एम्प्लॉयज़ को अधिकतर मिलता है। इसके ऊपर इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन नंबर 10 और सब सेक्शन 10C लगता है इसके अंदर, है ना, जिसको क्लॉज भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कितना एग्जम्प्ट है, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको अमाउंट रिसीव्ड यानी कि एक्चुअल में कितना कंपनसेशन का अमाउंट मिला है वो लेना है। फिर आपको लेना है 3 मंथ ऑफ सैलरी, 3 महीने की सैलरी लेनी है फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। जैसे अगर किसी ने 10 साल काम किया हो या 20 साल काम किया हो तो हर साल की 3-3 महीने की सैलरी लेनी है। ओके, नेक्स्ट, सैलरी ऑफ बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर वॉलंटरी रिटायरमेंट। जैसे रिटायरमेंट की एज थी 60 साल, कोई बंदा रिटायर हो गया 55 में, तो उसके पीछे और कितने साल बच गए, 5 साल, उसकी सैलरी। ओके, जो लेफ्ट, अगर वो चाहता रिटायरमेंट की एज से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट होगा ना, स्वैच्छिक रिटायरमेंट तो रिटायरमेंट की एज से पहले होगा, जब रिटायरमेंट की एज आ गई फिर कहेगा वॉलंटरी, फिर तो होना ही है। ओके, तो जितना सर्विस पीरियड लेफ्ट बचता है उसकी सैलरी लेनी है, और मैक्सिमम एग्जम्पशन जो है गवर्नमेंट ने बोला है 5 लाख, इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलेगी। इन तीनों में से ये 4 पॉइंट जो हैं, इनमें जो कम हो एग्जम्प्ट, यानी कि विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट, यानी कि इन तीनों में से जो अमाउंट कम आएगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। अभी मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करके बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ लिखा है मिस्टर विजय है एम्प्लॉयड इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में काम करता है। विजय कहाँ काम करता है, पब्लिक कंपनी में। ओके, ही पेड अ सम, उसको पे किया गया एक सम 6 लाख रुपीज फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए जो सर्विस से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है, स्वैच्छिक घर जा रहा है स्वैच्छिक रूप से हमेशा के लिए, तो उसको 6 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो कंपनसेशन कितना है, 6 लाख रुपीज़ का। अब इधर देखिए, इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख रुपीज़। यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड कितना किया कंपनसेशन का, 6 लाख रुपए, तो यहाँ लिख दो 6 लाख। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब चलो वापस उधर, आगे लिखा हुआ है नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इन अ कंपनी इज 60 ईयर। मतलब नॉर्मली जो कंपनी में रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है ना, 63 या 60 ईयर के आसपास होती है, 65 ईयर कुछ डिपार्टमेंट में, कुछ कंपनीज के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसमें 60 साल नॉर्मल एज है रिटायरमेंट की। लेकिन हमारा जो विजय है वो रिटायर हो रहा है 45 साल में, तभी तो वॉलंटरी बोलेंगे। 60 में तो उसको फिर वॉलंटरी क्या, उसको वैसे भी रिटायर होना ही था। तो अभी इसका कितना पीरियड और बचा हुआ था, अच्छा ये 20 साल काम करके रिटायर हो रहा है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, एक जगह मतलब ज़रूर आएगा इसका, बट यहाँ पर देखा जाए तो 60 साल की उम्र में रिटायर होना था, ये 45 में हो रहा है, तो पीछे कितने साल बच गए, 15 साल। वो 15 ईयर यहाँ काम आएंगी, जहाँ ये लिखा हुआ था ना, सैलरी ऑफ बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर वॉलंटरी रिटायरमेंट, कितने साल बचे हुए थे, 15 ईयर। तो एक बार यहाँ लिख दो 15 ईयर लेफ्ट, 15 साल और काम कर सकता था, मल्टीप्लाई इसको सैलरी से कर देंगे, ठीक। अब आगे देखो इधर, 45 ईयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हैड कंप्लीटेड 20 ईयर ऑफ सर्विस। उसने टोटल कितने साल काम किया, 20 साल काम किया उसने, तो ये हमारा यहाँ काम आएगा 20 ईयर। सर यहाँ क्यों काम आएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको, देखना कि टोटल उसने 20 साल काम किया और हमें हर 3 महीने की सैलरी लेनी है। ओके, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको कैसे। आगे लिखा हुआ है his monthly salary at the time of retirement was as follows। उसकी मंथली सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे कितनी थी, उसका बेसिक पे था 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और डीए था उसका 3,000 रुपये पर मंथ।
डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हमने पढ़ा था, फुली टैक्सेबल होता है, आपको याद है। और इसमें हम सीडीए लेना है, यानी कि जो सेवा शर्तों के अंदर शामिल होता है ना, पहले से ही कंडीशंस के अंदर होता है कि डीए मिलेगा ही मिलेगा, वो वाला लेना है। इसके अलावा अगर परसेंटेज कमीशन में दे रखा हो तो वो लेना है। क्या कहना चाहते हो आप, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ सैलरी वर्ड लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है और कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम सैलरी ज़रूर लेंगे। लेकिन सैलरी में क्या क्या आना है इस केस के अंदर, तो इसमें आपको बेसिक पे लेना है या बेसिक सैलरी लेनी है, ठीक है, प्लस आपको लेना है सीडीए यानी कि ऐसा डीए या डीपी जो पहले से सेवा शर्तों में शामिल था, प्लस कमीशन लेना है आपको परसेंटेज के अंदर। ऐसा का ऐसा सेम फॉर्मूला अपन एचआरए के अंदर भी यूज़ करते थे, सैलरी का, हाउस रेंट अलाउंस के अंदर भी सेम है, आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने करवाया भी था, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट तो आ गया। अब यहाँ पर सैलरी कितनी है, देखिए सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ, ओके, ठीक है, और इधर है 3,000 रुपये पर मंथ, ठीक। तो टोटल पर मंथ सैलरी कितनी हो गई, 13,000 रुपये, और मुझे पर मंथ वाली चाहिए। पर मंथ सैलरी कितनी हो गई, 13,000 रुपये, 13,000 रुपये पर मंथ है सैलरी, ओके। अब यहाँ देखिए 13,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, हमें कितने महीने की सैलरी लेनी है, 3 महीने की सैलरी। 3 महीने कौन से, लास्ट ईयर वाले, स्टार्टिंग ईयर वाले, क्योंकि 20 साल काम किए ना, तो 3 महीने कौन से वाले, हर साल के 3 महीने। तो 3-3 महीने हम कितनी बार लेंगे, 20 साल तक लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो ये 3 तो यहाँ दिया हुआ है, 3 मंथ, 20 टोटल उसने जो सर्विस पीरियड है वो है, और 13,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। अब आप इसको टोटल करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना अमाउंट आता है। तो यहाँ 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा आपका 7,80,000 रुपये। तो सेकंड पॉइंट में निकल के आ गया 7,80,000। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में देखो 15 ईयर है टोटल लेफ्ट सर्विस के, 13,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, 13,000 रुपये है पर मंथ सैलरी, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 15 ईयर लेफ्ट बचे हुए हैं, और हर साल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे क्या आएगा, 180 मंथ, मतलब हमको सैलरी पर मंथ है ना, तो मंथली कन्वर्ट कर रहा हूँ। टोटल उसका अगर देखा जाए तो 15 साल लेफ्ट बचे हुए थे, 60 में रिटायर होना था, 45 में हो गया, तो 15 साल लेफ्ट बचे हुए थे और सर्विस दे सकता था। बट अगर उसको मंथ में कन्वर्ट करें तो, कि 15 तो साल है, महीने कितने बचे हुए थे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 मंथ आ जाएंगे, और पर मंथ सैलरी हमारी 13,000 रुपये अभी। तो ये आ जाएगा आपका 23,40,000 रुपये, 23,40,000, 23,40,000, और मैक्सिमम कितने हैं, 5 लाख। अब आप तीनों में से देख लिए सबसे कम कौन सा है, क्या 6 लाख, 7,80, 23,40 और 5 लाख। सबसे कम क्या है, 5 लाख। तो 5 लाख जो सबसे कम है वो क्या है, एग्जम्प्ट। विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट, जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो 5 लाख क्या हो गए, एग्जम्प्ट। अच्छा पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, यहां देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कंपनसेशन अंडर द एक्ट, कितना टैक्सेबल होगा। तो भैया टोटल मिला कितना था, क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये रहा देखो, टोटल मिला था 6 लाख, तो आपका टैक्सेबल आ जाएगा। टैक्सेबल कैसे आएगा, टोटल कंपनसेशन रिसीव्ड, टोटल कंपनसेशन रिसीव्ड माइनस जो एग्जम्प्ट है। तो देखो टोटल कंपनसेशन कितना मिला, 6 लाख, एग्जम्प्ट कितना है, 5, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो इस तरीके से जो है ये हमने कैलकुलेट किया। अगर वॉलेंट्री को रिटायर हो रहा है तो उसको अगर कोई उसका एम्प्लॉयर कंपनसेशन दे रहा है तो उसमें कितना टैक्सेबल कितना एग्जम्प्ट वो कैसे कैलकुलेट करें। तो इनमें से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगर इस चैप्टर में कोई टॉपिक बचा हुआ है तो वो करवा दूंगा, वरना फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे कहाँ बढ़ जाएंगे, हम बढ़ जाएंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि हमारा इनकम टैक्स का हेड नंबर 2। अगर आपको इन वीडियो से वास्तव में हेल्प मिलती हो, अगर वास्तव में आपको हेल्प मिलती हो और पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमें भी थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये इनकम टैक्स के वीडियो पहुंचाएं, ताकि वे भी अपनी स्टडी को अच्छे से कर सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।